हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने दो टॉपिक अब तक कवर किए हैं। एक तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में गेनिंग एंड न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, और इससे रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने गेनिंग एंड न्यू रेशियो के साथ साथ हमने एक नया टॉपिक भी पढ़ना शुरू किया था, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उस समय उसके हिस्से का जो गुडविल होता है उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आज की भी इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का ए, ठीक है। इसमें देखो कह रहा है कि पी आर एंड यस आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 4/8, 3/8 एंड 1/8 रिस्पेक्टिवली। तो गाइस, ये पी और आर और यस का ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि इट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, यानी पार्टनरशिप डीड में ये बताया जा रहा है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, ठीक है, तो कह रहा है हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसके हिस्से की जो गुडविल होगी इज टू बी वैल्यूड, वो वैल्यूड की जाएगी एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। यानी कि पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट होगा उसका जो टोटल अमाउंट होगा उसका 1/2 करेंगे, ठीक है। और जो भी 1/2 अमाउंट आएगा उसमें फिर देखेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से का शेयर कितना है, ठीक है। तो पता चल जाएगा हमें कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की कितनी गुडविल बन रही है, और उतने अमाउंट से हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। सर, क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि भाई वो सैक्रिफाइस करेगा, है ना, वो रिटायरिंग पार्टनर है, वो फर्म छोड़ करके जाएगा, ठीक है। और आगे कह रहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, यानी जो बुक्स है वो हर एवरी ईयर 31 मार्च को क्लोज की जा रही है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे कह रहा कि आर डाइड, देखो आर की मृत्यु हो रही है ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को। आगे कह रहा कि द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर एज फॉलो, यानी पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है वो इस तरीके से दिया है। 2019 में दिया है प्रॉफिट दिया है 1,20,000 का, ठीक है। 2020 में दिया है 60,000 का प्रॉफिट, और 2021 में गाइस लॉस दिया है, ठीक है। तो लॉस है तो इसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। और आगे दिया 2022 का प्रॉफिट दिया 80,000। तो ये पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है इसको हम एडजस्ट करके यानी कि टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी टोटल प्रॉफिट आएगा उसका 1/2 कर लेंगे, फिर उसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कितने अमाउंट से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। और सेकंड पॉइंट कह रहा कि पास जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की एंट्री भी करनी है, एज्यूमिंग दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड यस इन फ्यूचर विल बी 3:2, यानी पी एंड यस का यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका फ्यूचर रेशियो भी बता रहा है। सो यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, यानी कि यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो योर वर्किंग से क्लियरली, आपको वर्किंग भी क्लियरली करना है, ठीक है। तो कोई बड़ी डील नहीं है गाइस, आसान क्वेश्चन है। आइए देखिए, तो सबसे पहले एंट्री छोड़ो, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो पिछले 4 सालों का जो टोटल प्रॉफिट है वो कैसे दिया था, 1,20,000 का प्रॉफिट दिया था, 60,000 का प्रॉफिट दिया था, और एक साल यानी कि 2022 से या 21 में आई थिंक 20,000 दिया था लॉस। तो लॉस को देखो हमने ब्रैकेट में रखा क्योंकि इसको माइनस करना है, और लास्ट ईयर का जो है वो 80,000 का प्रॉफिट दिया था, ठीक है। तो इन सभी को आप एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि 3 साल का जो प्रॉफिट दिया उसको ऐड कर लेंगे, और ये जो 20,000 का लॉस दिया है उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट गाइज आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। क्वेश्चन में यही कह रहा था ना, देखो एक बार मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा था कहाँ गया, अच्छा ऊपर है, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे कह रहा था कि इट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड, मतलब ये बात अंडर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसके हिस्से की जो गुडविल होगी इज टू बी वैल्यूड की जाएगी एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट,
ठीक है, यानी जो टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट का मतलब लॉस को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा, उतने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर को, लास्ट 4 ईयर कंप्लीटेड। ठीक है, फिर यहाँ देखो कह रहा कि आर डाइड ऑन 1 अप्रैल 2022 द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब पिछले 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। और फर्स्ट केस में हमसे कह रहा था कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब उतना अमाउंट आपको कैलकुलेट करना जितना शेयर बनेगा रिटायरिंग पार्टनर का उतने अमाउंट्स को उसको क्रेडिट करना, वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट था वो हमने कैलकुलेट कर लिया गाइस, कितना आया 2,40,000 आया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 1/2 कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेंगे 1/2। पहले देखो, पहले क्या करना है, आर्स शेयर इन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में जो आर है प्रॉफिट में उसका कितना हिस्सा होगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना आया 2,40,000 का। ठीक है, अब इसमें कितना मतलब जो आर है वो कितने शेयर के लिए पार्टनर था 3/8। ठीक है, तो इसका 3/8 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 90,000 आ जाएगा। अब ये जो 90,000 आया इसका 1/2 क्रेडिट करना है आर के खाते में, तो आर शेयर इन ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा 90,000 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 45,000। फिर से समझो, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर टोटल प्रॉफिट में देखना है कि आर यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना है, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया 90,000 आ गया। फिर कह रहा था कि जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका 1/2 क्रेडिट करना है रिटायरिंग पार्टनर्स के खाते में, तो आर से शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा 90,000 का 1/2 यानी कि 45,000। ठीक है, तो देखो 45,000 से इसको हमने क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ देखो एंट्री में लिखा ना टू आर्स कैपिटल अकाउंट कितना 45,000। अब ये 45,000 को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो इसलिए दूसरा वर्किंग नोट जो आपका बनेगा गाइस वो वर्किंग नोट बनेगा गेनिंग रेशियो का, क्योंकि क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो यानी कि न्यू रेशियो दिया है। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 2 सोल्यूशन में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है, देखो पार्टनर के कॉलम में सबसे पहले पार्टनर का नाम पी, आर और यस, ठीक है, और इन तीनों का जो ओल्ड रेशियो दिया है, पी का दिया था 4:3:1 दिया था, यानी कि 4/8, 3/8 और 1/8। अब रिटायरिंग इस पार्टनर कौन है, इसमें रिटायरिंग पार्टनर है आर, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर रखा है। ठीक है गाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन में इनका फ्यूचर रेशियो भी दिया था कितना 3:2 रिमेनिंग पार्टनर का, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, पी है और कौन है, यस है। तो पी का कितना हो जाएगा 3/5 और यस का कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता हो गया, तो अब हम गेनिंग निकाल सकते हैं। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अगर हम पी का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो पी का न्यू रेशियो कितना है 3/5, इसमें से माइनस कर देंगे पी का ओल्ड रेशियो कितना है 4/8, इसका एलसीएम हो जाएगा 40, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4/40। इसका मतलब P जो है वो 4/40 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आर का तो कुछ नहीं आएगा, नील आएगा, क्योंकि आर तो रिटायर हो रहा है। ठीक है, हाँ, यस का कैलकुलेट करेंगे, यस का न्यू रेशियो कितना है 2/5 और इसका ओल्ड रेशियो कितना है 1/8, तो 2/5 में से 1/8 माइनस कर देंगे तो इसका भी एलसीएम 40 आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/40। तो इस तरीके से जो गेनिंग रेशियो बनेगा पी एंड यस का गाइज वो कितना बनेगा 4:11, और इसी 4:11 में आपको क्या करना है, ये जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से का जो गुडविल था उसको एडजस्ट कर लेना है, यानी ये जो 45,000 है इसको 4:11 में क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, तो पी के हिस्से में आएगा 12,000 और यस के हिस्से में आएगा 33,000। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आइए एक बार चेक करते हैं, देखो आर्स शेयर ऑफ गुडविल कितना आया 45,000 हमारा भी आया था, और गेनिंग रेशियो हमारा कितना आया था 4:11, जो कि बुक में भी दिया है, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, तो गाइज आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 21 का ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान था, कोई बड़ी डील नहीं थी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 का बी देखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो ये ए बी सी एंड डी का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है कि ए एंड सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी दो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, कौन कौन, ए और सी। आगे कह रहा कि द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹90,000, यानी फर्म की गुडविल दी है 90,000। बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो। अब देखो जो रिमेनिंग पार्टनर है, मतलब कि बी एंड डी, इनका फ्यूचर रेशियो भी बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गाइस क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे कह रहा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी हमको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, तो वेरी इजी, कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारा काम है सबसे पहले हम
गुडविल का अमाउंट, क्योंकि देखो पूरे फर्म की गुडविल दी है और दो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, तो दोनों पार्टनर का हिस्सा कितना होगा पूरे फर्म की गुडविल में वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो देखो पूरे फर्म की गुडविल कितना है 90,000 और ए का शेयर कितना है 2/6, तो 90,000 का 2/6 करेंगे, याद आएगा 30,000। इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल, तो 90,000 का और सी का शेयर कितना है 1/6, तो याद आएगा 15,000। तो 30 + 15 यानी टोटल जो एडजस्टमेंट हमें करनी है गुडविल की वो कितनी करनी है 45,000, ठीक है। इसके बाद इस 45,000 को हम एडजस्ट करेंगे गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों बता रहा है। तो देखो सबसे पहले पार्टनर के कॉलम में पार्टनर का नाम ABCD, ठीक है, और इसके बाद इनका ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 2/6, 2/6, 1/6 एंड 1/6। अब रिटायरिंग पार्टनर इसमें कौन है, तो दो हैं, एक तो ए रिटायर कर रहा है और दूसरा सी कर रहा है, तो इसीलिए देखो दोनों पार्टनर को हमने क्या कर रखा है यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। अच्छा, इनके रिटायर होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि बी और डी, इनका फ्यूचर रेशियो बता रहा 5:3, यानी कि 5/8 बी का हो जाएगा और 3/8 किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा। तो इस तरीके से 3:2 ये आ जाएगा क्या, न्यू रेशियो आ जाएगा बी एंड डी का, ठीक है। अब न्यू भी हम पता कर सकते हैं क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों पता चल गया, तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो देखो ए तो रिटायर हो रहा है, इसका तो कुछ नहीं आएगा, हाँ बी का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी का न्यू रेशियो कितना है 5/8 और इसका ओल्ड रेशियो कितना है 2/6, तो 5/8 में से 2/6 माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 48 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14/48, ठीक है, जो कि बी का गेनिंग रेशियो बनेगा। और सी का भी नहीं लाया जाएगा क्योंकि सी तो क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है, ठीक है। हाँ, डी का कैलकुलेट करेंगे तो डी का न्यू रेशियो कितना है 3/8, इसमें से माइनस कर देंगे डी का ओल्ड रेशियो जो कि कितना था 1/6, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 48 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10/40। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग पार्टनर हैं हमारे कौन, बी एंड डी, उनका जो गेनिंग रेशियो बनेगा गाइज वो कितना बन जाएगा 14:10, ठीक है, और इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 7:5, ठीक है। और इसी 7:5 में हम क्या करेंगे, जो ये गुडविल का अमाउंट आया था टोटल 45,000, इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या फिर टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, पी कर रहा है और यस कर रहा है, इन दोनों को डेबिट कर दिया। और रिटायर कौन हो रहा है, ए और सी, तो इनको क्रेडिट कर दिया। ए के हिस्से की गुडविल कितना आई थी 30,000, सी के हिस्से की कितनी आई थी 15,000, टोटल 45,000 होगा। अब इस पूरे 45,000 को, ठीक है, कौन जो लोग जो पार्टनर गेन कर रहे हैं मतलब पी और एस, उसको किस रेशियो में एडजस्ट करेंगे 7:5। तो 45,000 का 7/12 कर लेंगे तो 26,250 आ जाएगा पी के सामने, और 45,000 का 5/12 कर लेंगे तो 18,750 यस के सामने आ जाएगा, ठीक है। और ये होगा आपका आंसर, ठीक है। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं। तो देखो बिल्कुल सही है, बी को हमने डेबिट किया 26,250 से, ठीक है, एंड डी को कितने से किया 18,750 से, और ए को क्रेडिट किया 30,000 से और सी को किया है 15,000 से। बिल्कुल यही चीज हमने यहाँ पे की है सोल्यूशन में, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 का बी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसमें देखो कह रहा कि अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 14:5:6, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आगे कह रहा भीम रिटायर्स एंड सरेंडर हिज शेयर 5/25। अच्छा एक बार ध्यान से देखो, जो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, भीम, और इसमें भीम का जो शेयर कितना है 5/25, यानी पूरा का पूरा शेयर 5/25 जो भीम का शेयर था वो पूरा का पूरा सरेंडर कर दे रहा किसके फेवर में, अर्जुन के फेवर में, ठीक है। यानी कि जो नकुल है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब नकुल कुछ भी गेन नहीं कर रहा, सारा का सारा गेन कौन कर रहा, अर्जुन कर रहा है। आगे कह रहा कि द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। यानी आपको पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लेकर के आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दिया नहीं है गुडविल, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट दिया था लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years आर 50,000, 60,000 एंड 55,000। तो ये 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तो 3 साल का ये जो प्रॉफिट दिया है उसको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, है ना, जो कि हमें सबसे पहले स्टेप में क्या चाहिए होता है, सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। तो आगे देखो कह रहा है कि द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द सिमिलर फर्म आर ₹30,000, यानी नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया, निकालना नहीं है, ठीक है।
तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सुपर आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज ₹75,000। तो ये तो ओल्ड गुडविल है, तो इस ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि राइट ऑफ कर देंगे। आगे कह रहा कि द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट, यानी भीम के रिटायरमेंट होने के बाद भी प्रॉफिट दिया है 1,00,000 रुपए का, तो भीम के जाने के बाद ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, इसको गाइस हम बांटेंगे किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, तो इसलिए यहाँ पे न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे कह रहा गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, यानी यहाँ आपको क्या करना है, वर्किंग करना है क्लियरली। अच्छा एक चीज और, जो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, नहीं हाँ दिया है कि वो सरेंडर कर, ठीक है, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। आइए, कोई बड़ी डील नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एंट्री होगी, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले गुडविल का कंप्यूटेशन कर लेते हैं। तो देखो, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है गाइस एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट ईयर का जितना भी प्रॉफिट दिया होता है, जितने सालों का प्रॉफिट दिया होता है उसका सम कर लेते हैं, और जितने साल का प्रॉफिट है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट है, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें एवरेज पता चल गया, कितना आ गया, 55,000, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन था, सेकंड स्टेप में क्या चाहिए होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन का कितना 30,000, तो बस थर्ड स्टेप में हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया गाइस, हमने कैलकुलेट किया था 55,000, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो तो दिया ही था 30,000, तो 55,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल भी हम निकाल सकते हैं, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू NYP, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन भी दिया था 2 ईयर्स, तो 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50,000, और ये जो 50,000 आया गाइस, ये पूरे फर्म की गुडविल आई, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल कितना होगी, तो देखो रिटायर कौन हो रहा, भीम, तो भीम से शेयर इन गुडविल हो जाएगा कितना, 50,000 इंटू 5/25, यानी कि 10,000, ठीक है। और इस 10,000 का एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, गेनिंग रेशियो में, तो इसके लिए हमें गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, पार्टनर के कॉलम में पार्टनर का नाम अर्जुन, भीम, नकुल, ठीक है। रिटायर कौन हो रहा, भीम, इसलिए हमने भीम को क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। इनका ओल्ड रेशियो दिया था गाइस, अर्जुन का दिया था 14/25, भीम का था 5/25 और नकुल का था 6/25, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसा कि कह रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि भीम, जिसका शेयर कितना है 5/25, ये सारा का सारा शेयर सरेंडर कर दे रहा किसके फेवर में, अर्जुन के फेवर में। तो अर्जुन का जो गेनिंग रेशियो बनेगा वो पूरा का पूरा 5/25 बन जाएगा, जो भीम का शेयर था, ठीक है। और नकुल का कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नकुल को तो कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो नकुल 0 गेन करेगा, नकुल गेन ही नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा ओनली अर्जुन गेन्स, यानी सिर्फ अर्जुन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 5/25, ठीक है। अब देखो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, तो अर्जुन का ओल्ड रेशियो कितना है 14/25, और इसने गेन किया है कितना 5/25, किससे, भीम से, तो जितना गेन किया उतना प्लस कर देंगे, तो 14×5 = 19, यानी कि 19/25 आ जाएगा, किसका, अर्जुन का न्यू शेयर आ जाएगा। और इसके बाद भीम का तो नील आ जाएगा, क्योंकि भीम तो रिटायरिंग पार्टनर है। हाँ, नकुल का तो वही सेम रहेगा जो पहले था, 6/25 पहले था, अब भी उतना रहेगा, क्योंकि नकुल कुछ भी गेन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अर्जुन और नकुल का जो न्यू रेशियो बनेगा गाइस, वो कितना बनेगा, 19:6, और इसी 19:6 में हम क्या करेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेन कौन कर रहा है, सिर्फ अर्जुन कर रहा है, तो अर्जुन से कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, भीम, तो टू भीम से कैपिटल अकाउंट, और पूरा का पूरा 10,000, ठीक है, दे दिया जाएगा भीम को, और कौन देगा, अर्जुन देगा 10,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। आइए एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। तो देखो आंसर में एंट्री करके भी दिया रहा है, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल 10,000 एंड 10,000, जो कि हमारा भी आया, और न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 19:6, ठीक है। अब इस 19:6 में ये जो 1,00,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है भीम के रिटायर होने के बाद, ठीक है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी, मैंने किया है या नहीं किया है एक बार देख लेते हैं, नहीं किया है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। अगर आप करना चाहो तो भीम के रिटायरमेंट होने के बाद जो 1,00,000 का प्रॉफिट दिया है उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस, आप कर लीजिएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 1,00,000। इसके बाद टू अर्जुन कैपिटल, टू अर्जुन
कैपिटल अकाउंट और टू नकुल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 1,00,000 रुपए को आप 19:6 में डिवाइड कर देंगे, यानी 1,00,000 का 19/25 हो जाएगा। जो भी आएगा वो किसके सामने आ जाएगा, अर्जुन के सामने। और फिर 1,00,000 का 6/25 कर लेंगे, जो आएगा वो नकुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए, देखो इसमें कह रहा कि ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:4:5। तो गाइस ये हो गया ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का। आगे कह रहा कि देयर कैपिटल्स वर ए का कैपिटल दिया 1,00,000, बी का दिया है 80,000 और सी का दिया 60,000, ठीक है। आगे कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2023 बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, यानी बी रिटायरमेंट ले रहा, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका न्यू रेशियो भी दिया है 11:4। तो यहाँ पे आपको गेनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे कह रहा ऑन बीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,80,000। ये तो पूरे फर्म की गुडविल हो गई, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर की गुडविल निकालेंगे। आगे कह रहा शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बीज रिटायरमेंट। बहुत आसान है गाइस, इस तरह का क्वेश्चन पता नहीं कितना हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो। तो देखो पार्टनर के कॉलम में पार्टनर का नाम ए, बी एंड सी, ठीक है। और इन पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया था 6/15, 4/15 और 5/15, ठीक है। अब रिटायरिंग पार्टनर इसमें से कौन है, बी। तो देखो बी को मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन में बी के रिटायरमेंट होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि ए और सी, इनका न्यू रेशियो भी फ्यूचर रेशियो बता रहा 11:4, मतलब कि 11/15 और 4/15। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो, यानी कि क्वेश्चन में जो न्यू रेशियो था वो कितना था, 11:4, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, गेनिंग रेशियो कैसे, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो देखो ए का न्यू रेशियो कितना 11/15, ओल्ड रेशियो कितना है 6/15। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, तो 11 - 6 यानी कि 5/15। पॉजिटिव में आंसर आया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा बी का तो नहीं लाएगा क्योंकि ये तो रिटायरमेंट ले रहा है। अच्छा सी का कैलकुलेट कर लेंगे, तो सी का न्यू रेशियो कितना 4/15 और ओल्ड कितना 5/15, ठीक है। इसका भी देखो बेस सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 4 - 5 तो -1/15 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना सी का, वो माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब जो सी है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। और मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो उसको भी क्रेडिट करना पड़ता है जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो देखो इसकी जनरल एंट्री बनेगी, देखो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेन कौन कर रहा है, सिर्फ ए कर रहा है, तो हम सिर्फ ए के कैपिटल को डेबिट करेंगे। और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, रिटायरिंग पार्टनर बी है, तो उसको तो क्रेडिट करना ही होता है, तो बीस कैपिटल अकाउंट। और जो एक पार्टनर है सी, ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो टोटल गुडविल दी है फर्म की कितना 1,80,000 और बी का शेयर कितना था 4/15, तो ये आ जाएगा 48,000, ठीक है। और इसी तरीके से सी का कैलकुलेट कर लेंगे, तो सी का जो शेयर है वो कितना है 1/15, तो टोटल गुडविल कितनी है 1,80,000, तो 1,80,000 का 1/15 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। 48 + 12, ये पूरा का पूरा चला जाएगा किसके खाते में, ए के खाते में, यानी ए क्या करेगा, ये कंपनसेट करेगा पूरा का पूरा 60,000, जिसमें से 48,000 बी को देगा और 12,000 सी को देगा, ठीक है। दैट इज योर आंसर, ओके। आइए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखो ओनली ए गेन्स 5/15 जो कि हमारा भी आया था, और सी हैज आल्सो सैक्रिफाइस्ड कितना 1/15, हेंस ए विल बी डेबिटेड 60,000 जो कि हमारा भी आया था, एंड बी एंड सी विल बी क्रेडिटेड 48 एंड 12,000, ठीक है। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 23 का ए भी समझ में आ गया होगा। आइए इस बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का बी, ठीक है। इसमें देखो कह रहा है एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ओल्ड रेशियो हो गया। जेड रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई वाज 1:2, ठीक है। अच्छा जेड के रिटायर होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर यानी कि एक्स एंड वाई, उनका फ्यूचर रेशियो यानी कि न्यू रेशियो बता रहा 1:2, तो यहाँ पर भी आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे कह रहा कि ऑन जेड्स रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000, तो पूरे फर्म की गुडविल 30,000 है, पास नेसेसरी जनरल
जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड जीडी। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस इसमें सबसे पहले आपको गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो देखो पार्टनर के कॉलम में पार्टनर का नाम एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जेड, ठीक है, जिसका शेयर कितना 1/6। अच्छा, इनके रिटायरमेंट होने के बाद एक्स और वाई का फ्यूचर रेशियो दिया 1:2, यानी कि 1/3 और 2/3। तो ये तो हो गया न्यू रेशियो एक्स एंड वाई का। अब हम गेनिंग निकाल सकते हैं न्यू माइनस ओल्ड करके, ठीक है। तो देखो एक्स का न्यू रेशियो कितना है 1/3, ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, माइनस कर देंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 18। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -3/18 आ जाएगा, और इसको अगर 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा -1/6, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो एक्स है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो एक्स को भी क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए वाई का कैलकुलेट करते हैं। तो वाई का न्यू शेयर कितना है गाइस, 2/3, और इसका ओल्ड रेशियो कितना है 2/6, तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा 18, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6/18। इसको भी 3 से काट लेंगे तो 3 दूना 6 और 3 6 18, यानी कि 2/6 पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो वाई है वो गेन कर रहा है, वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो वाई को डेबिट करना होगा। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग कौन है, एक्स, तो 2x एस कैपिटल अकाउंट, और टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जेड, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट। देखो पूरे फर्म की गुडविल दी है 30,000 में एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6, तो 1/6 करेंगे आ जाएगा 5,000, ठीक है। और जेड का कितना शेयर दिया था 1/6, तो 30,000 का 1/6 कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा 5,000, ठीक है। और इन दोनों का टोटल 10,000, इसको कौन कंपनसेट करेगा, वाई करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। आइए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है और वाई गेन्स 2/6, एक्स हैज आल्सो सैक्रिफाइस्ड 1/6, हेंस वाई विल बी डेबिटेड फ्रॉम 10,000, जो कि हमारा भी आया था, एंड एक्स एंड जेड विल बी क्रेडिटेड फ्रॉम 5,000 ईच, जो कि हमारा भी आया था। मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 23 का बी भी समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें कह रहा कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:3:1, ओल्ड रेशियो हो गया। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, सी के रिटायरमेंट पर गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹3,60,000, पूरे फर्म की गुडविल है 3,60,000। सीज शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी एंड डी, यानी जो सी का शेयर आएगा उसको एडजस्ट करना है ए बी और डी के कैपिटल अकाउंट में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड टू 9:2:1, यानी न्यू रेशियो दे दिया और ओल्ड रेशियो भी दिया। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो पार्टनर के कॉलम में पार्टनर का नाम ए बी सी एंड डी, इनका ओल्ड रेशियो दिया 5/12, 3/12, 3/12 एंड 1/12। रिटायरमेंट कौन ले रहा, बी सी, तो देखो सी को मैंने हाईलाइट कर रखा है, और सी का शेयर कितना 3/12। सी के रिटायरमेंट होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि ए बी और डी, इनका फ्यूचर रेशियो भी बता रहा 9:1, यानी कि 9/12, 2/12 एंड 1/12। तो ये इनका न्यू रेशियो हो गया। तो गेनिंग तो आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो देखो ए का न्यू रेशियो कितना दिया है 9/12, और ओल्ड रेशियो कितना दिया 5/12। डिनोमिनेटर सेम है तो 9 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/12। पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ए गेन कर रहा है। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे 2/12 -3/12, और इसका आ जाएगा -1/12। देखो निगेटिव में आंसर आ गया, इसका मतलब बी जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जर्नल एंट्री में बी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और सी का तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है। हाँ, डी का देखो 1/12 न्यू दिया है, और 1/12 इसका पुराना भी दिया था, तो 0/12, यानी कि नीदर गेन नॉर सैक्रिफाइस, यानी कि जो डी है वो ना तो गेन कर रहा है ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब सिर्फ एक पार्टनर गेन कर रहा है, कौन, ए, और एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन, बी। तो एंट्री इसकी हो जाएगी देखो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेन कौन कर रहा है, ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सी, और रिटायर कौन हो रहा है, बी। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो पूरे फर्म की गुडविल दी है 3,60,000, जिसमें बी का शेयर कितना है 1/12, ठीक है, तो यह आ जाएगा 30,000। और इसके बाद टू सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जो सैक्रिफाइस कर रहा था, कितना सैक्रिफाइस कर रहा था 3/12, तो 3,60,000 का 3/12 आ जाएगा 90,000। तो 90 + 30 टोटल कितना हो जाएगा 1,20,000, और इसको कौन कंपनसेट करेगा, ए करेगा, ठीक है।
ए करेगा। कैसे करेगा? 30,000 बी को देगा और 90,000 सी को देगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में करा कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। तो ये चारों पार्टनर का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे करा कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी, यानी बी रिटायरमेंट ले रहा, गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख, गुडविल 3 लाख वैल्यू की गई। ए सी एंड डी डिसाइड टू कंट्रीब्यूट द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, इनका रेशियो दे दिया इक्वली। ठीक है, इक्वली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री करनी है। चलो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सबसे पहले पार्टनर के कॉलम में पार्टनर का नाम ए बी सी एंड डी, चार पार्टनर हैं। इनका ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी, तो इसलिए हमने बी को हाईलाइट कर रहा है। इसका शेयर कितना? 3/10। और इसके रिटायरमेंट के बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका शेयर इक्वली रहेगा। इक्वली का मतलब 3 पार्टनर है तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो बस न्यू माइनस ओल्ड करके निकाल लीजिए गेनिंग रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो कितना? 1/3, ओल्ड रेशियो कितना? 4/10, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये -2/30 आ जाएगा। इसका मतलब ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब जर्नल एंट्री में ए को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चलो इसके बाद बी का तो कुछ नहीं आएगा, सी का देख लेते हैं। न्यू रेशियो कितना? 1/3, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो 2/10, तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा 30 और इसको सॉल्व कर लेंगे 4/30। पॉजिटिव में आंसर आ रहा, मतलब सी गेन कर रहा है। इसी तरीके से डी का कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 1/10, इसका भी एलसीएम 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7/30 और ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। इसका मतलब सी क्या कर रहा है? डी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, तो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं। कौन कौन? सी और डी। इनको डेबिट कर देंगे और दो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर को और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। ठीक है, वैसे देखो मैंने ये तो आंसर में एंट्री करके दिया, मैं खुद एंट्री किया हूं। देखो यहाँ पे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। अमाउंट कैसे दिखाएंगे? देखो जो ए है पूरे फर्म की गुडविल कितना? 3 लाख। ए का शेयर कितना आया था? 2/30, तो 3 लाख का 2/30 हो जाएगा 20,000, जो कि ए सैक्रिफाइस कर रहा था। ठीक है, और बी रिटायरिंग पार्टनर था 3 लाख का। बी का शेयर कितना था? 3/10, तो 3/10 निकालेंगे तो ये 90,000 आ जाएगा। अब 90 + 20 कितना हो गया? 1,10,000। अब इस 1,10,000 को सी और डी कंपनसेट करेंगे किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, जो कि कितना आता? 4:30 आया था। ठीक है, या तो ऐसे 4:30 आया था। 90 + 20, ठीक है, ये गलत यहाँ पे है, यहाँ 3 लाख नहीं रहेगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, देखो 90,000 देना है किसको? बी को, और 20,000 देना है किसको? ए को। तो 90 + 20 1,10,000 आ गया, तो यहाँ आप 1,10,000 लिखिएगा। तो 1,10,000 का 4/30 सी कंपनसेट करेगा और 1,10,000 का 7/30 डी करेगा। तो 1,10,000 का 4/30 करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, और डी का आ जाएगा 1,10,000 के 7/30 70,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 70,000 आएगा। तो इस तरीके से कंपनसेट करेंगे, मतलब जो 1,10,000 देना है, जिसमें से 20,000 ए को देना है और ए को देना है और 90,000 बी को देना, मतलब टोटल 1,10,000 देना है। और इस 1,10,000 को कौन देंगे? सी और डी देंगे। कितने रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो कितना था? 4:7, यानी 4/30। 1,10,000 का 4/30 मतलब 40,000 सी कंपनसेट करेगा, और 1,10,000 का 7/30 यानी कि 70,000 डी गेन करेगा, कंपनसेट करेगा। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने जो 5 क्वेश्चंस डिस्कशन किए, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। कोई बड़ी डील नहीं थी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी था। इसके पिछले कई वीडियो में हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियो जो भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और एक चीज हमने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दी है, तो अगर आप चाहते हैं इस सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, 1 बाय 1 सीक्वेंस में देखना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसी चैप्टर का नहीं, हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का भी जो है प्लेलिस्ट बना रखा है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। आप उस लिंक को क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और दूसरी बात,
जो सबसे अहम है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ये जो जिस पीडीएफ से मैं नोट आपको पढ़ाता हूँ, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करें। वहां पे आपको सारा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से चाहें तो प्रिंट करा लें या फिर उसका नोट बना लें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।